आ जाओ। बहुत नुकसान आज भी मैं बता रहा हूँ, मजाक में ले रहा हूँ। वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं क्लास में, कोई आइडिया भी नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना में एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलिए भाई, क्लास बिल्कुल आप लोग चुप रहेंगे और बोर्ड पर देखेंगे। आज फिर हम कुछ टॉपिक्स आगे बढ़ते हैं। आज की कल की क्लास करिएगा। कहाँ जा रहे हैं? वो महाकुंभ कैसा लगा? कैसा लगा? कुछ फीलिंग नाम की चीज है अंदर? सुख दुख, एक्साइटमेंट, एंजाइटी कुछ तो होगा। क्या लगा? क्या है? कोई कहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है, वो पापी है। आया गया सब बराबर कर रहा है। चलो ठीक है, हर्ष एक बार मैम से वो माइक लिया यहाँ पर। बच्चों ऐसा है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में 2 बड़े मेजर टॉपिक कराए थे। सुनो, जो बच्चे नहीं आए थे बच्चों वीडियो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 घंटे की वीडियो थी और उसमें 2 बड़े जरूरी टॉपिक और उनके सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। आप लोगों को याद आ रहा? तो हमने एक तो ये टॉपिक करा था बच्चों, बातें नहीं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज enters in magnetic field। याद आ रहा है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा। F इज इक्वल टू QEB sin थीटा। लेकिन मैंने इसमें आपको 2 रूट बताया कि पार्टिकल जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो क्या होगा, जब बाय मेकिंग सम एंगल थीटा एंटर करेगा तो क्या होगा। क्लियर है? तो परपेंडिकुलरली एंटर करने पे एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है, और जब वो कुछ एंगल के साथ एंटर करते हैं तो हेलिकल पाथ डिस्क्राइब करता है। उस हेलिकल पाथ का पिच वगैरह सारा कुछ आपको समझाया गया था अगर आप अगली क्लास आए। फिर मैंने आप लोगों को 2 कांसेप्ट और बताए थे। हेलो चलो एक तो ये था बातें नहीं बच्चों, फिर एक था कि पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर तो कैसा पाथ बनेगा, फिर इससे रिलेटेड सारी बातें करी थी। फिर था पार्टिकल एंटर बाय सम एंगल थीटा तो कैसा पाथ बनता है, हेलिकल पाथ। इसकी सारी बातें करी थी। फिर मैंने आप लोगों को ये और ये होने के बाद आपको समझाया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, अगर उसके अंदर कितना करंट हो बोलो I और उसका कितना रेडियस हो बोलो R, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो बनाती है, μ0 I बाय में कितना बोलो 2R। भूल के लग रहा है आप लोग? याद है? कल ही तो करा है हम लोगों ने। और फिर हमने करा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। फिर से सर्कुलर कॉइल ही है, on its at a point on its axis। एक सर्कुलर कॉइल में करंट I है, उसका रेडियस A है, अपने से कुछ x दूरी पर ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता हुआ पाया जाता है, μ0 अपॉन 4 पाई 2I पाई A स्क्वायर, जो एरिया ऑफ द कॉइल है, डिवाइड बाय में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर क्या। कुछ ऐसी ही बात हमने करी है आखिरी क्लास तक, या नहीं आ रहा कुछ भी याद? अरे क्लियर है भाई कि नहीं? यही पढ़ा होगा हमने। ओके, अब सुनो आगे की बात भाई। क्लास प्लीज ध्यान से देखते चलो बस आप लोग। क्लियर है? हंसिका आए थे? ठीक है। सो ये सब चीजें आप लोगों को बताई गई थी। अब अगली चीज सुनो भाई, जो हमें अगला टॉपिक करना है, एक तो ये ILB साइन थीटा वाला है, और मैं 2 टॉपिक पहले समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक ये भी है, वेलोसिटी सिलेक्टर भी है, और एक और है
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए अब ये जो मैं अगला टॉपिक सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यह हालांकि मैंने कल भी बताया था, आप लोगों को याद आ रहे हैं? तो सभी बच्चे मुझे बताओ कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट है, तो अपने से आर दूरी पर ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? सिंस यू नो दिस, ये करंट अंदर की तरफ, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय में बोलो कितना? आर। क्या तुम सबको ये वाली बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक है? तो अगर आती है ना, तो एक बार ना आप लोग ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 25वें को भी और 26वें को भी एक बार ट्राई करो, फिर मैं बात करता हूं। एक बार एक अर्जेंट कॉल है। अब सुनो ए बच्चों प्लीज, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मेरी बात बार बार सुन लो। यहां पर मैंने बोला है एक सर्कुलर तो अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है इतनी, एक सर्कुलर अपने से कुछ दूरी पर बनाती है इतनी, एक स्ट्रेट वायर अपने से आर दूरी पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा बनाएगी और दूरी कम होगी तो ज्यादा बनाएगी, है ना? इनवर्स रिलेशन है, बात ही नहीं भाई। अच्छा, किस डायरेक्शन में बनाएगी कार्तिक? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, सॉरी करंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भी बनेगा बच्चों। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस वाले कंसेप्ट के ऊपर। एक तो ये वाली बात क्लियर आप लोगों को नहीं है, ये वाली बात समझे। एक तो मैं इसके ऊपर तुम्हें अभी कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करवाने वाला हूँ। चलो पहले इसी कर लो, अगले के बाद में देखते हैं। इसी को कर लो पहले। आ जाओ, पहला क्वेश्चन सुनो। 2 हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r carry current I each in the opposite direction. The net magnetic field at a point midway between them will be. सुन लीजिए, ये वो नहीं है अट्रैक्शन वाला, रिपल्शन वाला, ये क्वेश्चन कुछ और है, समझो जरा से। ये कहना चाह रहा है आप लोगों से, मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ आप लोगों को, कौन सा? 25वां। इसने बोला कि 2 पैरेलल वायर है, एक में करंट इधर है और एक में करंट इधर है। मान लो इनकी बीच की दूरी कितनी है बोलो? d। कह रहा है बिल्कुल मिडवे पॉइंट पर कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? सुन लो, ये वो वाला केस नहीं है जो आप सोच रहे हो कि 2 पैरेलल के बीच में फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। आपको याद होगा 2 अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स पैरेलल रखे तो उनके बीच में फोर्स भी रखता है, वो भी कराऊंगा, लेकिन वो टॉपिक नहीं है। वो बोल रहा है इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, सेपरेशन कितना है बोलो? d। बिल्कुल मिडवे पॉइंट पर बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यार एक बात तो, इधर ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। अच्छा, ये कहां की तरफ बनाएगा? अंदर। और ये कहां की तरफ बनाएगा? ये भी अंदर। दोनों की क्या बनेगी? अंदर। जुड़ जाएगा? नहीं यार, मेरी बात समझ में रितिका को नहीं आई भाई। इसने कहां बनाना है? अंदर। इसने भी कहां बनाना है? ऐसे हाथ रख के देखो ना, राइट हैंड रूल, ये भी अंदर बनाएगा। हाँ, अगर इसमें भी सेम होता है, इसमें भी सेम, तो ये बनाता अंदर, ये इधर से ऐसे बाहर बनाता। कहां बनाता बोलो? बाहर। फिर तो कैंसिल होती है। लेकिन मुझे तुम बताओ जरा सा बच्चे, अरे ये दूरी कितनी है? अरे ये वाला अंदर, इसका करना एक बार अटेंड तुम लोग लगाओ। अरे तो वहां से बाहर आ रही है ना, ये तो बीच में पूछ रहा है ना मिडवे में कितनी होगी। तो इसकी तो मिडवे में अंदर जाएगी, उसकी मिडवे में ऐसे जाएगी। भाई देखो एक बात समझो, ये जो है, अरे यार प्लीज 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 शोर नहीं, देखो क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है आज, लेकिन जितनी देर की है ना उसको बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव होने दो।
ये तो मजा नहीं आएगा, फायदा नहीं रहेगा। तो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ये करंट ऐसे है, अब यहाँ से तो बाहर दिखेगा तो यहाँ से तो अंदर जाएगा ना, एक साइड से बाहर एक साइड से अंदर तो आएगा। तो वो यहाँ पूछ रहे, तो इसकी वजह से यहाँ की तरफ कैसे जाएगा, अंदर। तो ये वाला B1 बनेगा अंदर की तरफ। इसका बताओ, ये वाला B तो यहाँ से अंदर ही बनाएगा, वहां से बाहर आएगा, लेकिन यहाँ से तो बोलो क्या आएगा, तो B2 भी अंदर जाएगा। जब दोनों ही अंदर बनाएंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, B1 जमा B2, B1 जमा। तो मुझे सब बच्चे बताओ जरा, कोई भी स्ट्रेट वायर अपने से कुछ दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, μ0/4 पाई 2I/r। जरा बताना B1 कितना बनेगा, आते नहीं है μ0/4 पाई 2I/, में दूरी कितनी बोलो, d/, यानी कितना आएगा बोलो, 4I/d। पहली इक्वेशन। चलो B2 बताओ कितना बनेगा, अरे सेम बनेगा भाई। सेम क्यों बनेगा, उसमें भी करंट आई है और दूरी बोलो कितनी है, d/2, और दोनों की सेम डायरेक्शन में बनेगी। तो नेट शेल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, B1 जमा, यानी 2 टाइम्स कर दोगे इसका तो बोलो कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई 8I/d। अब उसने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ तो काट दो इसको, तो μ0 2I/ में पाई d इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो μ0 2I/ में ये रहा, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है। एक मिनट डी ऑप्शन आएगा, कहाँ मिस्टेक हुई हमसे, ऑप्शन रॉन्ग है। आशीष रॉन्ग है बात, उसने बस आर बोला है, हमने डी ले लिया, फर्क नहीं पड़ता आंसर, लेकिन हम डी के हिसाब से आर के हिसाब से देखें तो आर होना चाहिए। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, ये बच्चे कह रहे हैं पीछे लिखा हुआ है इनकरेक्ट ऑप्शन है। 25वां क्वेश्चन है ना, द डायरेक्शन ऑफ बोथ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर 2 μ0 I/πr, देयर इज नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन गलत आएगा पेपर के अंदर, हो सकता है ऐसा, कभी कभी होता है। तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि हमने सही करा है, बुक के अंदर गलत क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, ठीक है, अरे सही है, समझ में आ गया। चलो चलो, ए बातें नहीं प्लीज, मेरे को नेक्स्ट सिटिंग के अंदर ही खत्म करना है चैप्टर, फिर 2 चैप्टर बचेगी भी हमारे, आ जाओ। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दोबारा रिपीट हो सकता है, 2020 में जो आया था, दोबारा रिपीट हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से सुनिएगा, सभी बच्चे बिल्कुल फोकस रहेंगे इस क्वेश्चन के दौरान। कहता है 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A and B separated by distance D carrying equal current I flowing in the same direction as shown in the figure। करंट जो है ना डॉट में बना के दिखाया गया, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन है। कैसा है बोलो, बाहर की तरफ करंट है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई, मतलब कुछ ऐसा सीन है कि इससे भी बाहर करंट आ रहा है तनीषा, और इससे भी बाहर करंट आ रहा है, ए से भी बाहर आ रहा है, बी से भी बाहर आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। और एक पॉइंट P है, एक पॉइंट बोलो क्या है, P। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है बोलो, यहां तक की दूरी x है, और ये पूरी दूरी बोलो क्या है, तो कोई भी समझ जाएगा ये दूरी कितनी है बोलो, तो इससे d - x दूरी है, इससे बोलो कितनी दूरी है, x दूरी है। सवाल समझिए क्या है,
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P सिचुएटेड बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन वायर। इस वायर से x दूरी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है कि आप सोचे कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन बताना है। दो वायर हैं, कुछ दूरी पर आपको बतानी है, तो यार इससे कुछ बनेगी और उससे कुछ बनेगी। अब जरा सब बच्चे मुझे एक बात बताना ध्यान से, इधर कार्तिक, अगर इसकी बाहर की तरफ करंट है, राइट हैंड थंब रूल लगता है, ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर बताओ बाहर की तरफ है तो मुझे बताना जरा मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, ऊपर की तरफ, तो मुझे बताना B1 तो बनेगा ऐसा। कह रहे कैसे बनाते सर, नहीं समझे ना। अरे अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, ऊपर, इसकी बनेगी ऊपर। अच्छा लो कितनी बनेगी, कौन बच्चा बताएगा कितनी बनेगी। μ0/4π 2I बाय में कितना x। सिंपल होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन मुश्किल होते ही नहीं है। आप ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। 2I/x ये तो ऊपर की तरफ है। चलो पहली चीज, अब B2 समझते हैं कि उसने कहां बनाया। उसका भी ऐसे था तो उधर तो ऐसे बनेगा, लेकिन इधर नीचे बनाएगा। आपको इधर देखना है ना भाई, उसका भी उधर से तो ऐसे आएगा, घूमता हुआ आएगा। कोई वायर ऐसी है तो इसका ऐसे बनेगा गोल, है ना। तो इस तरफ जो बनेगा, इस तरफ जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो मुझे बताना जरा B2 कितना बनेगा। सब बच्चे बोलो B2 कितना बनेगा। μ0/4π करंट इज 2I। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल आपको दिख रहा होगा पॉइंट्स के हिसाब से कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आने वाली है, कौन सी वैल्यू ज्यादा आने वाली है। फिलहाल अगर आप देखते तो सर x छोटा है, ऊपर का सब कुछ सेम है, x छोटा है तो B1 ज्यादा होगा। B1 क्या होगा, अब B1 ऊपर B2 नीचे। रियल नहीं आ रही बात समझ में, समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताना नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। B1 माइनस, समझे मेरी बात को, मुझे बताना जरा कितना आ जाएगा B1 माइनस B2। μ0/4π 2I/x माइनस में μ0/4π 2I में d माइनस x। बताओ कितना आ जाएगा। μ0/2I कुछ नहीं समझ में आ रहा, बताओ कितना आ जाएगा। अगर करना चाहते हो इसको सॉल्व तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर d माइनस एक्स, माइनस में x आएगा तो d माइनस कितना 2x। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का आप लोगों का एक्सप्रेशन है। इसको आप लोग पहला पार्ट समझ में आया था, आप लोगों को पहला पार्ट सबको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट समझो जो कि बहुत जरूरी है। ये था पहला पार्ट। अच्छा मुश्किल लगा क्वेश्चन, पहले तो मुझे ये बताओ अभी तक क्वेश्चन में कोई दम है नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है। अरे बोलो भाई, तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बादल। अब सेकंड पार्ट समझ क्या है, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस x फ्रॉम द x0 टू d, फ्रॉम द x0 टू d। इसका कहना यह है कि अगर आप इस a वाली वायर से, भाई क्यों आप शोर कर रहे हो, इस a वाली वायर से आप लोग b वाली वायर की तरफ जा रहे हो, a वाली वायर से b वाली वायर की तरफ जा रहे हो, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा। मींस योर एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो से बोलो कहां तक, एक्स की वैल्यू बदल रही है, जीरो से लेकर बोलो कहां तक, डी तक। जीरो से लेकर मतलब कि आपके इस एक्स की वैल्यू कभी जीरो है, जीरो मतलब बिल्कुल यहां पर हो तो कितनी है, बिल्कुल वहां चले गए तो कितनी, मतलब इधर से मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है। अच्छा मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, अरे रुक जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्कुल मिडवे में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा बिल्कुल मिडवे में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है आशीष, बिल्कुल मिडवे में, हर्ष बता भाई। अरे यार बिल्कुल बीच में है तो ये बनाता ऊपर और वो बनाता, दोनों में करंट सेम है, दोनों की दूरी सेम होती, जीरो आंसर आता। बिल्कुल मिड में जीरो आएगा, बिल्कुल मिड में क्या आएगा, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं अगर लेफ्ट की तरफ हूं तो आपको पता है इसका दूरी कम हो जाता है तो ये B1 ज्यादा बनाता है। एक बारी में समझ में आ जाएगा ढंग से सुन लिया तो। इसके लेफ्ट में हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी बोलो क्या है, कम है। मतलब ये बनाएगा मान लो बीच में तो जीरो बनाएगा नेट शेल, इधर ये बनाएगा 100 तो ये बनाएगा 80, तो 20 की बच जाएगी ऊपर। समझो मेरी बात को, लेफ्ट साइड पर B1 ज्यादा होता है और B2 बोलो क्या होता है, कम, इससे नेट शेल ऊपर की तरफ होती है। लेकिन अगर मैं राइट साइड पे हो तो B2 ज्यादा स्ट्रेंथ में होगा और B1 क्या कम, तो नेट शेल कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ। इसका मतलब कि जब मैं इसके लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो बिल्कुल सेंटर में तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है, नीचे की तरफ, और इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बोलो ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आती है आप लोगों को, ढंग से सुनना आप लोग। और मोरओवर में एक बात और समझ में आ रही मुझे, यहां जीरो है, अब सुनना जो बोलूंगा, यहां जीरो है, जितना इस तरफ बढ़ूंगा, जितना इस तरफ बढ़ूंगा ऊपर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ऊपर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जितना मैं उधर जाऊंगा B1 की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, B2 की कम, तो नेट शेल वैल्यू ऊपर की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। जितना मैं राइट में जाऊंगा
जितना मैं राइट में जाऊंगा बता क्या बढ़ेगा, B2 बढ़ेगा, B1 घटेगा। तो नेट शेल कहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, नीचे की तरफ। कहां की तरफ बढ़ेगी? तो मैंने ये पाया कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि बिल्कुल जहां पर x की वैल्यू d/2 है, बिल्कुल मिडवे में, वहां तो बताओ जरा, वहां तो 0 है, लेकिन जितना मैं लेफ्ट में जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और जितना मैं राइट में जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए अगर प्लस की टेस्ला है तो ये माइनस की टेस्ला है। समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और बढ़ इधर भी रही है, बढ़ इधर भी रही है। तो एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड, एट द सेंटर ऑफ द टू वायर, दो वायर्स के बिल्कुल बीचों बीच तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बट इधर जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा तो ऊपर वाली बढ़ती चली जाएगी, और इस तरफ जाऊंगा तो नीचे वाली नेट शेल बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनामिका नहीं आया समझ में? दोबारा रिपीट करूं या क्लियर हो गया सब बच्चों को? अगर मैं आपसे बिल्कुल सेंटर में पूछूं ना तो आपको 0 ही बोलना पड़ेगा। अभी आपने सेंटर में शायद पिछले क्वेश्चन में चलो अपोजिट डायरेक्शन थी, इसमें सेम डायरेक्शन है। सेंटर में अगर आप बात करेंगे 0 ही निकलेगा, बिकॉज B1 B2 दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये जो वैल्यू है दोनों में क्या आएगी, d/2, इसमें भी क्या आएगी, d/2। अरे बिल्कुल d/2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। लेकिन जितना मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा B1 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, उसकी बोलो क्या होती जाएगी, कम। जब ऊपर की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी जितना इधर जा रहा हूं, और ये वाली कम, तो नेट शेल ऊपर की तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो जितना मैं लेफ्ट में जा रहा हूं ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड नेट शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, नेट वैल्यू बढ़ रही है। नहीं आ रही बात समझ में? रिया, रितिका, क्लियर हुआ है? और जितना मैं राइट की तरफ जा रहा हूं B2 बढ़ रहा है, B1 क्या हो रहा है बोलो, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब कि नीचे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सोच पाते पेपर के अंदर इस तरीके से आएगा तो कर लोगे, नहीं कर लोगे? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन गाइज, बातें नहीं। 27 कहते हैं करंट है 10 एम्पियर का, इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, आप लोग ऐसे बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल के ऊपर रखी हुई, जैसे टेबल के ऊपर रखी हुई वायर। अब कहते थे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। आप समझदारी दिखाई थोड़ी सी यार। ये मान लीजिए टेबल है और ये टेबल है, इस टेबल पे ऐसे रखी हुई है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है। तो इस टेबल पे 10 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इस तरफ होएगा, अरे यार टेबल को देखो ना ऐसे करके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ उधर होएगा, साउथ इधर होएगा। तो नॉर्थ की तरफ 10 सेंटीमीटर दूरी पे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ होगी, अंदर की तरफ। कहां की तरफ होगी? अरे करंट बनाओ ईस्ट से वेस्ट, अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हो गया? मुझे चाहिए होगी वैसे 9 से पहले आ जाएंगे, ठीक है। सो गाइज तो मुझे तुम बताओ ना, अगर करंट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे ही बनेगा अंदर की तरफ, तो अंदर जाएगा कितना बनेगा यार? ये तो कोई भी बच्चा, मैं कह रहा हूं कि अगर ये चीज भी नहीं निकाल पाओ ना अब, तो फिर तो क्या ही निकलेगा। एक स्ट्रेट वायर से कुछ दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? वी हैव अ फॉर्मूला μ0/4π, बताना कितना आएगा? 10⁻⁻7, 2 इंटू आई बोलो कितना 10, आर बोलो कितना 0.1। सॉल्व कर दो कितना आ रहा है? 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला एक्टिंग डाउनवर्ड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे यार ऐसे है तो ऐसे टेबल के अंदर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ? अरे आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मिक्स करा हुआ है पिछले, मतलब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहे हैं? एक लॉन्ग वायर है 4 एम्पियर की, उसमें करंट चल रहा है, 0.2 मीटर पर ना एक पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। अब आप कहें सर वेलोसिटी का क्या रोल है? अगर कोई भी पार्टिकल, ध्यान सुनो सब बच्चे, कोई भी पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? QVB sin थीटा। बस वो तुमसे ये बोल रहा है कि अगर एक पार्टिकल इससे कुछ दूरी पर इतनी स्पीड से जा रहा है, पार्टिकल भी उसने बोला होगा प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज हमें पता होता है E होता है 1.6 × 10 की पावर कितना -19। क्वेश्चन समझो बस, वो एक प्रोटॉन यहां से v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर कह रहा है बताओ जरा नेट फोर्स कितना लगेगा। हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल जब v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? कितना फोर्स लगता है सब बच्चे बताओ? QVB sin थीटा। अब आप लोग कहेंगे सर ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज E होएगा, वेलोसिटी मुझे पता है, थीटा होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अरे वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? ऐसे करंट है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी। रिया मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी हुई है,
लेकिन क्या आप नहीं जानते कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? क्या वो निकाल लोगे? और वो किस दिशा में, मुझे बस ये बताना, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, कितना एंगल है 90, तो बोलूंगा ये तो साइन 90 है। तो चार्ज मुझे पता है ई है, अरे नहीं आ रहा समझ में, तो मैंने बोला चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वी मुझे दिया हुआ है 4 गुना में 10 की पावर 6। बी मुझे नहीं पता है, बी मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? बी कौन बताएगा? बी आएगा μ0/4 पाई कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो मैंने बोला 10 की पावर -7, 2 इंटू में 4 बाय में आर कितना बोलो 0.2। सॉल्व करो, बी आ जाएगा। बी को यहां पर रखो, आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल है? मैंने बोला है आप लोगों को, लास्ट क्लास भी जब हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो बहुत मुश्किल देखा हमने। बहुत इजीली वो वाले बन गए थे, फोर्स ऑन चार्जेस वाले, और बहुत इजीली वो सर्कुलर वाले कॉइल्स वाले बने थे। आप लोगों जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी उनको पता है। नहीं आ रही बात समझ में? आज वाले क्वेश्चन लग रहे हैं कुछ आप लोगों को? चलो नेक्स्ट, ये डेरिवेशन है बच्चों, बाय-सेवर्ट्स लॉ को स्ट्रेट करना है, आप लोग बता सकते हैं बच्चों। तो ये वाला पार्ट भी खत्म हुआ, और यहां से मैं आपको करवा चुका हूं, यहां से मैं आपको करवा चुका हूं। आई विल रिमेंबर दिस कि ये वाले क्वेश्चन हम सारे बना चुके हैं, ये सारे बना चुके हैं, यहां तक के 40 तक के। क्लियर हो गया? तो बीच का एक ये पार्ट मैंने छोड़ा हुआ था, वो मैंने आपको करवा दिया है। एक ये पार्ट भी छूटा हुआ है, और थोड़े से शुरू के 3 क्वेश्चन छूटे हुए। आ जाओ, ये बताता हूं मैं, आ जाओ, ये बड़ा अच्छा पार्ट है, सुनते चलो सुनते चलो। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन बच्चों प्लीज बातें नहीं, देखिए मैं आप लोगों को हालांकि अब सीधे फॉर्मूले बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। डेरिवेशन पार्ट आप लोग देख लीजिएगा वीडियोस से, आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर बता रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आ जाओ, मान लो कि इस वायर में करंट कुछ ऐसे चल रहा है, और इस वायर की लेंथ कितनी है बोलो, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है जिसकी स्ट्रेंथ बोलो कितनी है, बी। तो कुछ याद आ रहा है? अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग सम लेंथ L प्लेस्ड इन सम मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। हाउ मच फोर्स? ILB sin थीटा। करंट I, लेंथ B, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस इट इज 90 डिग्री। इन दिस केस इट इज 90 डिग्री। द लेंथ इज अलोंग दिस, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस। नहीं समझ में आ रहा? फोर्स एक्सपीरियंस करती है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, अब कारण भी सुन लीजिए, कोई बच्चा कहे सर क्यों करती है। एक बात बताओ, जब करंट इसमें ऐसे चलेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे चलेंगे? ऐसे चार्जेस चलेंगे, और जब भी चार्जेस मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उनके ऊपर फोर्स लगता है QVB sin थीटा। क्या लगता है बोलो? तो उसी फोर्स के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी फोर्स के कारण इस पूरी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो डेरिवेशन वाले पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं बस आप लोगों से एक बात बोलूंगा, सुन लो बादल, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मौजूद है तो कितना फोर्स लगता है? ILB। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है ना, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि वैल्यूज भी अगर पता है, फॉर्मूला भी ढंग से पता है ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर से कोई भारी न्यूमेरिकल कभी नहीं आता है। तो ILB sin थीटा। ILB, I सबको पता है, L लेंथ होगी, B मैग्नेटिक फील्ड होगी, थीटा एंगल हो गया L और B के बीच का। एक बात लेकिन, कौन मुझे बताएगा क्लास में कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? वो कैसे निकलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स बिल्कुल ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अरे हर्ष मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे, फोर्स पता कहां लगेगा? तो ऊपर की तरफ लगेगा। कहां की तरफ लगेगा? तो भैया एक बात बार बार बोल रहा हूं, याद करो। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, रितिका, when a current carrying conductor placed in some magnetic field B, it will experience a force of ILB sin theta. The direction of the force is given by Fleming's left hand rule. और बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, जैसे लेंथ x में है, मैग्नेटिक फील्ड z में है, फोर्स y में है, ये सब परपेंडिकुलर होता है। आप QVB sin थीटा वाला भी सुनो, वेलोसिटी ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, फोर्स किसी और डायरेक्शन में, तीनों हमेशा परपेंडिकुलर थे। तीनों हमेशा, कुछ याद ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? अरे यार इसमें तीनों चीजें परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, तो फोर्स ऐसे तीनों XYZ के अकॉर्डिंग है। प्रियांशु नहीं आ रहा समझ में? अब तुम्हें ये समझ में आ गया जो मैंने बोली बात? अब तुम क्वेश्चन देखो, आ जाओ। क्या पहले वाले का? अच्छा, इसमें इनके पास ना एक ही कैटेगरी है इसके क्वेश्चन बनाने की। सुन लो क्या, एक ही तरह के क्वेश्चन है इनके पास। और ये मैंने शायद इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास करवाया था
कैसे मैं याद दिलाता हूँ, टेबल पे रख के कुछ वायर को मैंने बोला था उसकी ग्रेविटी वगैरह मैच कर जाती है। चलो कोई नहीं, आ जाओ, चलो कोई नहीं, इधर देखो, मान लो इसमें आई करंट है, ओए इसमें आई करंट है, इसकी लेंथ बोलो कितनी है L, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, सुन लो। अब आप मुझे बस इतना बताओ, कोई ये कहे तुम्हें कि ये बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और हवा में सस्पेंड है, हवा में नवनीत, कोई वायर मैंने ऐसे हवा में रख दी और मैंने कहा यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ लेंथ है, इसमें कुछ करंट चल रहा है और ये हवा में ही सस्पेंड है, ये गिर नहीं रही नीचे, ये गिर नहीं रही नीचे। क्यों नहीं गिर रही? एक्चुअली में कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है? ग्रेविटी की वजह से, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, लेकिन वो अगर नहीं गिर रही इसका मतलब उस mg को किसी ने बोलो क्या कर दिया? बैलेंस। अब ये भी आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। कितना बोलो? ILB। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया ILB sin थीटा, समझ रहे बात को, जिसने इसके ऊपर लगने वाले फोर्स mg को बैलेंस कर दिया। अगर कोई चीज हवा में फ्रीली सस्पेंड हो रखी है ना, इसका मतलब उसकी ग्रेविटी से जो mg फोर्स उसके ऊपर लग रहा था उसको किसी ने बोलो क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। किसी ने बोलो क्या कर दिया? तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, इनके पास ये बड़ी स्पेशल टाइप है। तो आप लोग बोलेंगे अगर कोई चीज हवा में फ्रीली टिकी हुई है तो फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ILB sin थीटा, ये बराबर है। ये क्या है बोलो? समझ नहीं आया? रितिका नहीं आया समझ में? अनामिका, नाजिया, तो मुझे बताना जरा, अगर ये फ्रीली सस्पेंड है तो आप लोग क्या बोलोगे? जो फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी है वो बराबर है किसके? बोलो फोर्स ड्यू टू द। तो मुझे बताना जरा mg किसके बराबर होगा? ILB। फिलहाल तो sin 90 होगा, बोलो। अभी फिलहाल क्वेश्चन भी यही था, कह रहे कि स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ L है, मास m है, सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन देखो उन्होंने कैसे अपने लैंग्वेज बदली। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से एक रोड को हैंग कर रखा है, सुनना, इस रोड में L लेंथ है, करंट I है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। कह रहे बताओ जरा, टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज। बताओ इस वायर में कितना करंट चले कि जिससे इसके ऊपर कोई टेंशन ही ना लगे, इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई टेंशन ही ना लगे। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर ये ग्रेविटी की वजह से टंगी हुई है तो पक्का स्ट्रिंग में खिंचाव पड़ रहा होगा। खिंचाव कब खत्म हो जाएगा? जब इस mg को कोई ना कोई फोर्स बोलो क्या कर देगा? बैलेंस। अरे मैं किसी चीज को ऐसे टांगूंगा वायर के ऊपर तो वायर के अंदर तो खिंचाव आना ही है ना। तो कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन द टेंशन विल बिकम जीरो। अंडर व्हाट कंडीशन द टेंशन विल बिकम, तो मैं बोलूंगा टेंशन तब जीरो हो जाएगी जब इसको कोई नीचे से ऐसे फोर्स लगा देगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो टेंशन तब जीरो होगी जब ILB sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? mg के। नहीं आया ना? नहीं आया। और मुझे बताना जरा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है sin 90 बनेगा। उसने करंट की वैल्यू पूछी थी तुमसे, तो करंट कितना आ जाएगा? mg by LB। mg by LB इज योर सी ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिसेंट अभी आसपास के ईयर्स में आया क्वेश्चन। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? नेक्स्ट पढ़ना। अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। बताओ एक करंट कैरिंग वायर अपने ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगी? जब वो कैसे रखी होगी? परपेंडिकुलर। क्योंकि sin थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे। अनुराग बातें नहीं, ये मैक्सिमम फोर्स कब लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर? जब sin 90 होगा। क्या होगा? sin 90। तो हम बोलेंगे जब परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड पे। क्लियर होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास बोलो कितना है बच्चों? 200 ग्राम। इसका क्या मतलब है बताओ जरा? 0.2 kg का इसका मास है। लेंथ कितनी है बोलो? 1.5 मीटर। करंट बोलो कितना है? 2 एम्पियर का करंट है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ये सस्पेंड हो रही है, मतलब हवा में रुकी पड़ी है, तो पक्का mg बराबर ILB होगा। और कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कहा mg बराबर पक्का क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा mg बाय m। कितना बोलो? 0.2। g बोलो कितना? 10। करंट बोलो कितना? 2 1.5। तो 20 बाय में 30, 20 बाय में 30 आएगा ना? 2/3 आएगा। अब 2/3 को टेस्ला में लिख लीजिए आप लोग, 0.66 टेस्ला बोल दीजिए। कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है ये मुश्किल क्वेश्चन है या नहीं आ रहा अभी भी समझ में? अब देख लो आप लोग, ये लॉरेंस फोर्स वाले मैंने आपको शुरू में करवा दिए थे। एफ इक्वल टू QVB sin थीटा वाले सारे क्वेश्चन आसान थे, अगर आप लोगों ने घर पे पढ़े हैं तो। नहीं आ रहा यार? और ये वाले भी हो गए, ठीक है, ये भी हो गए। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर हमने ना तो पहले कभी करा है, क्लास में नहीं करा वेलोसिटी सिलेक्टर, और ये दिया हुआ है यहाँ पर।
तो मैं वेलोसिटी सिलेक्टर आपको सिखाता हूँ क्या चीज़ है, सिखाऊं भाई? कर लेते हैं, कुछ कह नहीं सकते, कर लेते हैं। ये 3 या 4 ही क्वेश्चन है, देखो बस ये 3 या 4 ही है, मतलब बहुत रेयरली कभी आया है इसके ऊपर, लेकिन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे 40 क्वेश्चन तक सारे एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, है ना? 40 तक मैं सारे करा चुका हूँ फिर तुम्हें। आ जाओ आ जाओ, ये मैटर है क्या ना, थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा आपको। एक बार समझ आ गया ना, फिर इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे एक ही चीज़ से। सिर्फ छोटी सी बात है, तो ध्यान से सुनो। मुझे तुम ये बताओ, कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, बच्चों ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल दाखिल होता है कुछ v वेलोसिटी से, तो मुझे बताने कहां की तरफ मुड़ेगा। तो आपको पता है फोर्स कितना लगेगा रिया? इफ ए चार्ज q enters with the velocity v in a magnetic field b, the force will be qvb, and in which direction it is acting? सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऊपर। सर ऊपर लगेगा। आपको पता है ये इसको टर्न करेगा ऐसे, ये इसको टर्न करेगा, जो सीधा जा रहा था, अरे यार यहां बैठा होता तो फिर सीधा चला जाता, लेकिन ये ऐसे आ रहा था, तो ये इसके पास ऐसे करके फोर्स लगेगा, टर्न होएगा। अब कोई आपसे ये कह रहा है, चलो आपको ये बात समझ में आती है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर यहां पर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को कैसे मूव कराती है? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होती है? प्लस से। अगर यहां हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मूव कराएगी उसको? अपनी ही डायरेक्शन में। अगर हुआ नेगेटिव चार्ज, तो फ्लो करवाएगी अपने विपरीत, क्योंकि लेकिन फ्लो आपको वो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करवाती है। सहमत हो कि नहीं मेरी इस बात से? मैं कुछ सवाल पूछने वाला, बहुत जरूरी। आपको ये पता लग गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर लगेगा, तभी तो होता है F इक्वल टू में QVB। हियर इज द मैग्नेटिक फील्ड, हियर इज द वेलोसिटी। नाजिया, फोर्स ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो आपको दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलरली मूव कराती है अपनी फील्ड की डायरेक्शन से। कैसे मूव कराती है बोलो? परपेंडिकुलरली, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर। बादल। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? अलोंग द डायरेक्शन करवाती है, या तो ऐसे करवाएगी या ऐसे करवाएगी। मैं बस आप लोगों से एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसी किस डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगा दूं कि ये चार्ज पार्टिकल मुड़े ही ना, सीधा ही निकल जाए। मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी दाखिल हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, ऐसे किस डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा सकता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल मुड़े ही ना ऊपर ना नीचे, सीधा निकल जाए? ऐसा मैं क्या कर सकता हूं? सोचो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी क्या बोल रहा है आशीष? बी के परपेंडिकुलर किस दिशा में लगाऊं भाई? परपेंडिकुलर तो दिशा बहुत सारी है, एक्स में भी तो है, एक्स में भी तो है। पॉजिटिव चार्ज है, लो भाई अब बताओ। मतलब आशीष कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगा दो, क्योंकि ऐसे लगाने से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगा दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? अपने साथ ही लेके जाती है। तो अगर मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे फोर्स लगाएगी। कहां फोर्स लगाएगी? नीचे। करती नहीं आ रही बात समझ में? सपोज आप समझे नहीं मेरी बात को, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है तो चार्ज कहां जाएगा? पहले ये आपको आता है, पहले तो ये आना चाहिए, ये नहीं आता तो फिर तो ये वाला टॉपिक समझ ही नहीं आ सकता। तो पहले तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेस है तो चार्ज कहां जाएगा? सर इट इज फाइंडिंग बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट-हैंड रूल, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऊपर लगेगा। सबको क्लियर है ये वाली बात? चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्शन दिखाती है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, अगर प्लस चार्ज हुआ तो माइनस की तरफ खींचेगी, मतलब अपनी ही दिशा में लेके जाएगी, और नेगेटिव होगा तो माइनस से अपोजिट मतलब प्लस की तरफ लेके जाएगी। समझ में आता है कि नहीं आता? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज अंदर गया है और वो मुड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में कहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी होगी, मतलब दोनों चीजें लगा रखी है, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी। रिया समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी। तो बताओ इलेक्ट्रिक किस दिशा में लगी हुई है कि ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल गया? ये चार्ज पार्टिकल तो सीधा तभी निकल सकता है जब इसके ऊपर लगने वाला ऊपर वाला फोर्स किसी ने नीचे से बोलो क्या कर दिया? बैलेंस। किसी ने नीचे से बोलो क्या कर दिया? अब सोचो कि ये कब बैलेंस हो सकता है? जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दूंगा ना, तो ये वाले चार्ज पार्टिकल पे जो ये ऐसे दाखिल हुआ ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ फोर्स आएगी? नीचे की तरफ। कहां की तरफ बोलो? अर्थ नहीं आया ना समझ में? बता कहां लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स? नीचे की तरफ लगाएगी। ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ऊपर वो लगा रही है, नीचे ये लगा रही है, तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे का फोर्स बराबर होगा। समझ आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? सोच लो, फिर मैं अगली बात करूंगा। इसमें 2 मिनट की बात हो रहा है बस, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसमें। ये बात तो सबको कंफर्म्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? QVB sin थीटा। QVB, मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ कि वो उसमें गया बट फिर भी नहीं मुड़ा, तो पक्का हमने वहां पर क्या लगा रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उसके परपेंडिकुलर लगा दी, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लगाए ऊपर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे नीचे फोर्स, और इसके ऊपर नेट शेल फोर्स ऊपर नीचे का क्या होगा? बराबर। तो ये अपनी वेलोसिटी से आ रहा था, सीधा निकल जाएगा। समझ आया? नहीं आया समझ? पक्की बात है? सोचो एक मिनट सोचो।